There was some talk about economic performance. आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है जीडीपी जो है 7% पे है। आप दूसरे लोगों का जीडीपी चेक करिए, ग्रोथ रेट चेक करिए। इकॉनमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की, और इंडिया की जो इकॉनमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे, आपकी इकॉनमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे है। We are the most open, most pluralistic, the most understanding society in the world. चीमा साहब, मैं बहसीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में सच बोलने की पादाश में एक और सहाफी को शहीद कर दिया गया है। उनके मज़ाहिब अलग हैं, उनके मजहब और हैं, आप हाउ डेयर यू टॉकिंग अबाउट देम। और प्रेस फ्रीडम डे पर पाकिस्तान 4 पॉइंट्स नीचे आया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है। 38,000 हेक्टेयर उनकी जो है वो जमीन से राब हो गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन में उनके साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं। डॉक्टर जयशंकर साहब ने अपने किसी ने क्वेश्चन के जवाब में दिया कि वी आर द मोर पोलरिस्टिक कंट्री, और बिल्कुल मैं उनसे एग्री करूंगा कि चीमा साहब 121 जबानें बोली जाती हैं भारत के अंदर, 22 जबानें ऑफिशियल हैं वहां पे। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो हैं, उन्होंने एक कमेंट किया 1-2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो है इधर जीनोफोबिया है, ये जीनोफोबिक कंट्रीज हैं, कि ये जो है और हमारी जो तरक्की का राज है वो ये है कि हम और ममालिक के लोगों को आने देते हैं, वेलकम करते हैं, और हम जो है इसीलिए तरक्की कर रहे हैं। आप भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो ऐसे नहीं हैं, और दुनिया इंडिया आती है, और उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया है। तार साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स पे इतनी ज्यादा सख्त लाइन ली हुई है, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, जो बाइडेन ने ऐसा क्यों कहना पड़ा, खास तौर पे ये जापान एंड इंडिया के बारे में, जो कि दोनों इत्तेहादी मुल्क हैं, चलो चाइना तो ठीक है राइवल है। हाउ डू यू सी दिस जो बाइडेन स्टेटमेंट सर? चीमा साहब, मैं बहसीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया और चाइना से, भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने, या कुछ हो चुका था। दो चार चीजें हैं जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में अमेरिकन को सीखनी होंगी। एक तो ये सीखना होगा कि दे कैनॉट बी राइट ऑल द टाइम, और दूसरा ये कि दुनिया को लेक्चर देना, ये 2 चीजें छोड़नी होंगी, क्योंकि अब इनके ना अपने वो हालात हैं और ना ही इन्हें दूसरे देशों के बारे में, दूसरे कंट्रीज के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है। मेरे ख्याल में इनका जो ये स्टेटमेंट देना किसी फंड रेजर के अंदर परसों, ना सिर्फ दुनिया इसको क्रिटिसाइज कर रही है, अमेरिका के अंदर क्रिटिसाइज हो रहा है कि हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद चाइना एंड इंडिया। दोनों की इकोनॉमीज डिफरेंट है, दोनों के कल्चर अलग हैं, जियोग्राफिक लोकेशन उनकी अलग है, उनके मज़ाहिब अलग हैं, उनके मजहब और हैं। आप हाउ डेयर यू टॉकिंग अबाउट देम। और फिर उसके बाद देखें कि इलेक्शन के इस क्रिटिकल टाइम के अंदर, जब पहले ही आपकी परफॉर्मेंस 0 है और इमिग्रेशन आपका एक सबसे बड़ा नासूर है, आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है इस वक्त, और आपने उसी पटारी में से सांप निकाल लिया अपने लिए ही। मेरा ख्याल, मैं अब उस पर मैं बताना ये चाहूंगा, ये क्या है दरअसल हकीकत, ये एक लिबरल माइंडसेट है, जो कि आपने देखा होगा माजी में हिलरी क्लिंटन ग्लोबलिज्म की बात करती थी, 1 वर्ड, 1 करेंसी, 1 लव। यार कैसे बातें कर रहे हो आप? कभी ये पॉसिबल है? ये आप एक फिक्शन, एक ख्याल का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते गॉड इज क्रिएटिंग अस डिफरेंटली।
हाँ, इक्वालिटी की बात सिर्फ सियासी तौर पर ठीक लगती है, वरना चीमा साहब एक शख्स काला है, एक गोरा है, एक लंबा है, एक छोटा है, गॉड इज क्रिएटिंग इट। हाँ, इसमें आप ये अच्छा फिर इकॉनमी की इकॉनमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की। और इंडिया की जो इकॉनमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे, आपकी इकॉनमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे है। किस तरह आप कह सकते हैं कि आपने जो इलीगल इमिग्रेशन खोली हुई है, पूरा एक जो लूट सेल लगाई है, वो काम कर रही है? किसी न्यूयॉर्कर को कॉल करके देखें जो आपकी इमिग्रेशन के हालात है वहां पे। 1,87,000 इलीगल लोग वहां पे दंदनाते फिर रहे हैं। 10-10 बिलियन डॉलर की शॉपिंग मॉल बंद हो चुके हैं, फार्मेसियां स्टोर ताले लग चुके हैं वहां पे। ये आप इमिग्रेशन कर रहे हैं आप? दिस इज हाउ यू आर वेलकमिंग देम हियर। और दूसरा, आज भी अगर देखा जाए बॉर्डर पे जो बच्चे छोड़ जाते हैं, जो पिछली दफा इनका लोग पिंजरों में बच्चे बंद किए हैं चीमा साहब। 27 मिलियन, मैं दूसरा भी बल्कि जो इस वक्त रफ एस्टिमेट है कि 27 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो है इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं अमेरिका के अंदर, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। वो उनके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं शायद आपको बताया था कि एक हफ्ता मुझे मौका मिला है उनके साथ ट्रैवल करने का, सुपर ट्यूसडे से पहले। मुसलसल हर स्पीच के अंदर वो कहते थे कि तकरीबन 27,000 से 30,000 चाइनीज मिलिट्री एज के इस वक्त अमेरिका एंटर हो चुके हैं। शायद चाइना अमेरिका के अंदर आर्मी बिल्ड कर रहा है। ये इमिग्रेशन हो रही है। दूसरा, उसके बाद ये है कि यहां पे लोग मुसलसल लोग यहां पे क्राइम कमिट करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है या फिर बाद में छोड़ दिया जाता है या डिपोर्ट किया जाता है, वो फिर वापस आ जाते हैं। ये इमिग्रेशन हो रही है यहां पे। चीमा साहब, इसको इमिग्रेशन नहीं कहा जा सकता। जो ये बाबा जी ने बात की है, उनको प्रॉब्लम था, डिमेंशिया उनको है, इस वक्त सीरियस प्रॉब्लम है। उनको बिल्कुल कोई पता नहीं कि वो किसकी बात। उससे पहले मेरे को आज से हफ्ता 10 दिन पहले इन्होंने पापा गिनी के बारे में कह दिया था कि मेरे अंकल को खा गए थे। मेरे अंकल वहां से उनका जहाज क्रैश हुआ था, तो वो उनको खा गए थे, जिंदा खा गए थे उनको। जो उसके ऊपर इतराज है, क्योंकि पापा गिनी भी इनके एलाइज हैं, इनके ग्रुप का हिस्सा है। उन्होंने इतराज किया कि यार बाबा जी को समझाओ ये। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि वीडियो में आपने देखा, पाकिस्तान का मीडिया जो चर्चा कर रहा है, और तलर साहब ने जैसे बताया, भारत को कभी यूएस के साथ या भारत को किसी और कंट्री के साथ आप कैसे कंपैरिजन करते हो। यहाँ पे कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। 21 तो खाली जो है वो सरकारी भाषाएं हैं, और बाकी आप कितने भी न जाने कितनी बोली जाती है। आप 4-5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चलोगे, उसके बाद बोली चेंज हो जाएगी, पानी चेंज हो जाएगा, कल्चर चेंज हो जाएगा, रहन सहन चेंज हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में है, उतना यूएसए में नहीं है। यूएसए में बल्कि देखा जाए तो इंडिया से कहीं ज़्यादा यूएसए में भेदभाव है, काले गोरे का भेदभाव है, ऊपर से और भी वेरियस बहुत सारे मुद्दे हैं यूएस में। तो इंडिया के साथ आप और किसी को बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकते। जितनी डाइवर्सिटी है, जितना फिर उसके इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी लोग यहाँ पे बहुत आराम से, बहुत अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। कभी कोई इक्का दुक्का वैसा केस होता है तो वो जो कट्टरवादी लोग हैं उनकी वजह से होता है। बाकी हिंदुस्तान में और किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिस तरह से हिंदुस्तान का रहन सहन, खान पान है लोगों का, उस तरह यूएसए में बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप हर किसी को एक जैसे नहीं आंक सकते। सब जगह की स्थिति अलग होती है और सब जगह का जो कल्चर है वो भी अलग अलग होता है।